जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अप्लाई करेंगे एंड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आपने कौन से डिटेल्स देने हैं एंड कहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो जो आपका पिछला वीडियो था तो वो मैंने बनाया था एंड उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थे एंड वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली आप उसको देख के यहाँ पे फिर आप आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे एंड आपने यहाँ पे ये लिखना है। ये लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास नहीं आता तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं hec.government.pk/site/bf3। तो आपने ये सर्च करना है एंड आपको डायरेक्ट उसी तरह जो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें सारे डिटेल होंगे, इंट्रोडक्शन भी होगा, हाउ टू अप्लाई वाला पोर्शन भी होगा, फैक्ट्स भी होंगे, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये एलिमिनेट नेटवर्क और साथ में कॉन्टैक्ट वाला। तो जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था पिछले वाला, तो उसमें ये सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम अप्लाई कर ले। तो अप्लाई का जो पोर्टल है यहीं पे हमें दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मतलब कि स्कॉलरशिप वाला। तो इसको मतलब ये ऊपर आप देख सकते हैं scholarship.ec.government.pk। आप इसी तरह आप डायरेक्ट भी इस लिंक पे आ सकते हैं। सपोज़ मैं इस तरह कर लूँ कि एक लिंक ले लूँ एंड इस पे यहाँ पे कॉपी कर लूँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं इसी लिंक पे। ठीक है, आप इसको देख लें, बिल्कुल वही सेम टू सेम यही लिंक है। तो एक ही बात है, अगर आप वहाँ से आते हैं यहाँ से आते तो एक बात है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेलकम हो गया, वेलकम टू स्कॉलरशिप पोर्टल, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो हमारा अकाउंट बिल्कुल बना ही नहीं है, हम फ्रेश है। अगर किसी का बना हुआ है तो फिर यहाँ पे अपना CNIC एंड पासवर्ड दे दे, और अगर नहीं बना तो फिर हम ये नीचे आप देख सकते हैं साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ एंड आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। पहले यहाँ पे लिखा है कि फ़र्स्ट नेम और ये स्टेरिक है, उसके बाद लास्ट नेम। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम या जो सारे डिटेल्स है ना, ये आपने वैलिड देने हैं सर्टिफिकेट्स के मुताबिक। उसके बाद पासवर्ड बनाना है और फिर कंफर्म पासवर्ड बनाना है। आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी, जो भी आप है तो पाकिस्तान कर लेते हैं। उसके बाद CNIC एक है और एक POC है जो फ़ौरन या उसके लिए होती है, मतलब वन सिटीज़न वगैरह। तो हम CNIC पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप फिर आप प्राइमरी सेल नंबर, जो आपका सबसे पहला नंबर हो, जो आप यूज़ करते हो ज़्यादा, तो आप यहाँ पे वो कर लें। +92 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आप जस्ट 0 को छोड़ के 33493 इस तरह लिख दें। ठीक है, तो उसके बाद प्राइमरी ईमेल लिख दी यहाँ पे एंड फिर आखिर में आप क्लिक कर सकते हैं सबमिट पे। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर OTP कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था तो वहाँ पे एक आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपने वो देखना है एंड फिर आपने यहाँ पे कॉपी करना है। पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल के लिए आप आ गए हैं एंड जो पासवर्ड है वो आप कॉपी करके वहाँ पे फिर पेस्ट कर लें। हाँ जी, जो मेरा अकाउंट था वो बिल्कुल बन गया है। अभी मैंने साइन इन करना है, तो साइन इन में मैंने अपना CNIC देना है एंड फिर आपने जो आपने पासवर्ड बनाया था तो आपने यहाँ पे फिर पासवर्ड भी देना है। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल अकाउंट लॉगिन हो गया अभी, क्योंकि मेरा फ्रेश अकाउंट है। तो अभी आपने सबसे पहले ये करना है, आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दिखाया गया है कि फॉर बलूचिस्तान फाटा फेज़ 3 एंड एजुकेटेड स्कॉलरशिप प्लीज़ क्लिक हेयर। आपने यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब आप साइन इन कर लेते हैं तो नीचे भी आप यहाँ पे सारे सजेस्टेड जो आपके लिए वो है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे। एंड आपको प्रोफाइल जो स्ट्रेंथ है ये 5% है, मतलब आपने जस्ट साइन अप किया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए है, जस्ट मतलब कि नंबर दिया है। तो यहाँ पे से भी आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से फिर कर लेता हूँ। आप ऊपर देख ले टॉप पे बिल्कुल राइट साइड पे, तो इस पे क्लिक कर लेता हूँ प्रोफाइल पे एंड फिर यहाँ पे माय प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दे बिल्कुल इस पे। जब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो आपने सबसे पहले आपके जो पर्सनल इन्फो में वो आ जाएंगे एंड पर्सनल इन्फो में आपके जब आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो फिर आपने नीचे आना है एंड सबसे पहले आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, मतलब कि पासपोर्ट साइज़ आपका या ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट हो, लेकिन ब्लू आपका अच्छा रहेगा।
तो आप ये सेलेक्ट कर ले, इस पेंसिल पे आप क्लिक कर दें, आपका हो जाएगा। फिर अपलोड कर दे। टाइटल आप सेलेक्ट कर दे, मेल है फीमेल है जो भी है, तो या मिस्टर है या डॉक्टर या मिस, तो मिस कर लेते हैं, या मिस्टर है तो वो कर ले। तो उसके बाद आप नेम आपका ऑलरेडी था, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते अगर आपने करने। तो उसके बाद मिडिल नेम अगर है वो कर ले। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि शादी है या नहीं। तो फर्स्ट वन पे जो है आपका सिंगल है, उसके बाद मतलब कि मैरिड है और डिवोर्स है, एंड लास्ट वन पे विडो है, वफात पा चुके हस्बैंड या जो। तो उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आप जब जेंडर सेलेक्ट कर लेते तो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले सेलेक्ट करना है, इस लिहाज से आपने इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हो गए, और रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। प्लीज़ सेलेक्ट डोमिसाइल प्रोविंस आपका जो भी है, तो हमारा था फाटा या आपका बलूचिस्तान होगा, क्योंकि इसमें है अप्लाई हम इसके लिए कर रहे, लेकिन ऑलरेडी आपने वैलिड इन्फॉर्मेशन देने चाहे जो भी हो। उसके बाद डोमिसाइल सिटी आप सेलेक्ट कर ले, आप इसमें देख सकते हैं जो भी है आपका। नेक्स्ट पेपर आप देख सकते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी आप सेलेक्ट कर ले। फादर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं फादर नेम CNAC के मुताबिक CNAC नंबर, और उसके बाद फादर स्टेटस अलाइव या डिसीज, और उसके बाद ऑक्यूपेशन आप दे सकते हैं जो भी आपका है वो आप कर ले। और करंटली एम्प्लॉयड है या नहीं, अगर है तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली एम्प्लॉयड पे आप क्लिक करें, या अब नहीं है तो फिर छोड़ दें। उसके बाद नेशनलिटी इन्फो में आप आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको ऑलरेडी दिया गया है, एंड टाइप कर दे CNAC है या जो भी है ऑलरेडी है उसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि नेशनलिटी इन्फो एक और आप ऐड करना चाहते हो, आप ऐड मोर पे क्लिक कर ले, और जो आपका टाइप है आप सबसे पहले टाइप सेलेक्ट कर ले। CNAC हमने CNAC पहले ऐड किया था। अगर आप पासपोर्ट ऐड करना चाहते हैं, या NTN नंबर FBR वाला जो होता है आइडेंटिटी कार्ड, या इसमें और भी चॉइसेस है, बी फॉर्म अगर आपने ऐड करना है, लेकिन इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। आप देख ले कंट्री भी सेलेक्ट करें जो भी आपकी कंट्री है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा था तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, अपडेट हो गया आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था तो वो हो गया हमारा, एंड अभी हमने फिर नीचे जाना है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके एड्रेस आ जाता है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर कंट्री आपका जो भी हो आप वो कर ले, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका सिटी है। तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, देख ले जो भी आप सर्च करना चाहते हैं जो आपके। तो मैं ये सर्च कर लेता हूँ, एंड आपने फिर उसके बाद, लेकिन आपने यहाँ पे ख्याल रखना कि ये ऊपर से लिखा है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है आपके कार्ड पे भी लिखा होता है, या जहाँ पे भी हो डोमिसाइल वगैरह उसमें आपका लिखा होता है परमानेंट एड्रेस, तो आपने वो डालना है यहाँ पे। एंड फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर ले। और पोस्टल कोड, अगर आपको पोस्टल कोड याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि आप इसको छोड़ भी दे सकते हैं, बट आप डाल दें। और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च कर लेके इस एरिया का, डिस्ट्रिक्ट खैबर का या बाड़ा का, या जो भी आप करना चाहते हैं कि उस पर सर्च कर ले, एंड आपको वो दे देंगे। फिर आप उसमें यहाँ पे कॉपी कर दे। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता तो फिर आप इसको वैसे ही छोड़ दें। तो आखिर में आप सेव एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपका सेव हो गया। एंड लास्ट में आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब कि ये जो पूरा आपका सिस्टम है, मतलब आप यहाँ पे फिर आ जाएंगे एजुकेशन डिटेल में, आपका ये सेव हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है, नेक्स्ट स्टेप कर ले। अच्छा, आप मैनुअली भी इस तरह कर सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं इस तरह। एंड वहाँ पे फिर नीचे वो जो हमने किया है अभी कि नेक्स्ट स्टेप देख ले, इसके बाद भी आप जा सकते हैं। तो एक ही बात है। तो मैं एजुकेशन डिटेल्स देता हूँ, आपका जितने भी एजुकेशन डिटेल है, तो आप सबसे पहले इस पर करंटली यू डोंट हैव एनी एजुकेशन, तो आप ऐड कर ले, ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर ले। एंड सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन जो डिटेल्स आप वो सेलेक्ट कर ले कि डिग्री है या सर्टिफिकेट है या एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल है, तो वो आप देख ले इसमें।
अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आप जब देख रहे हो ना कि एजुकेशन डिटेल्स, इसमें आपको फर्दर 4 पॉइंट्स आपको दिए, उसमें लिखा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डिग्री सर्टिफिकेट, अवार्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स और डिग्री सर्टिफिकेट डिटेल्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये आप इसका टेंशन ना ले, और जस्ट आपने मैट्रिक किए तो उसी के बारे में ये सारी डिटेल आप देंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप खुद पर चले जाएंगे। जब आपने इस पे क्लिक कर दिया और आपने इस पे ऐड कर दिया, और फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे, फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे खुद ब खुद, फिर आप यहाँ पे। इसी तरह जब आप दूसरा एजुकेशन ऐड करेंगे तो आपका फिर FEC हमने ऐड करना है, मतलब के सेकंड ईयर, तो आपने इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको फर्दर इसी तरह का वो नज़र आ जाएगा, क्वालिफिकेशन लेवल, प्लीज़ सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो आपने फिर ये सेलेक्ट करना है फर्स्ट वन पे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब कि मेट्रिकुलेशन। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल के बाद कंप्लीट एजुकेशन या करंट ईयर नोट। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने FEC के बाद ही अप्लाई करना होता है, तो फिर कंप्लीट ही है ऑलरेडी। तो इस पर क्लिक कर दिया, और फिर स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट कर ले, मतलब कि स्टार्ट आपने कब किया तो आप कर ले। DMC में आपका सारा कुछ लिखा होता है, और एंड डेट मतलब कि आपने एग्ज़ाम कब पास किया, तो आपका ये भी DMC। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको खुद ब खुद चले जाएंगे। तो डिग्री के मुताबिक फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान ही करना है, तो पाकिस्तान में मैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने जो एजुकेशन की डिग्री ली थी तो आपने कहाँ से ली, पाकिस्तान में। फिर सिटी आप सेलेक्ट कर ले, जो भी आपका हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फाटा का है तो फाटा इन का है तो आप वो कर ले, एंड सारा आप सेलेक्ट कर सकते। फिर इसके बाद डिग्री आपका बोर्ड कौन सा था वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने स्कूल और कॉलेज का जो नाम है वो आपने लिखना है, मस्ट है। उसके बाद इंस्टीट्यूट या सेक्टर जो होता है, किसको समझते हैं पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल कौन सा है, मतलब मैट्रिक या आपको पता है डिसिप्लिन कौन सा था आपका, साइंस था, टेक्निकल था, ओ लेवल, तो आप इसको सर ये आर्ट्स था। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक कर ले। अच्छा, ये भी आपके ऐड हो गए। तो अभी डिग्री सर्टिफिकेट डिटेल्स के आपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन लिखा होता है वो आपका DMC पे होता है, तो आप वो लिख दे। यहाँ पे तकरीबन 14 या 12 डिजिट होते हैं। तो उसके बाद आखिर में आपको टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। जब आप ये भी ऐड कर ले सपोज इस तरह, एंड उसके बाद फिर आपके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, तो आप उसको भी कर ले। मैं रफ लिख देता हूँ, एंड लास्ट पे फिर आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि आपके एजुकेशन आपके ऐड हो जाएंगे, एंड यहाँ पे फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, एंड आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने 2 ऐड करने, तो अभी मैंने ये वाला लेवल फिर करना है, मतलब कि ऐड एजुकेशन, क्योंकि हमने जस्ट सेकेंडरी जो है मैट्रिक ऐड किया, तो अभी हमने दोबारा ऐड करना है FEC का। तो इसी तरह आप कर ले, और वही आप जो प्रोसेस है वो चला ले। मतलब कि हमने ये सेलेक्ट किया था तो हमने इस बार ये सेलेक्ट करना है, एंड आप इस तरह कंप्लीट कर ले, या करंटली लोड, तो आप सारा कुछ आप कर ले, एंड आप फिर नेक्स्ट कर ले। इस तरह ये डिटेल भी आप दे सकते हैं सारे, फिर आप नेक्स्ट कर ले, एंड फिर आप रोल नंबर वगैरह डाल के फिर आप नेक्स्ट कर ले, एंड साथ में फिर आखिर में ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दे, तो आपका खुद ब खुद यहाँ पे फिर आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों जो एजुकेशन थे वो ऐड हो गए, एंड इसके अलावा अगर आप करंटली आप एनरोल्ड है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर ले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो आजकल अंडर ग्रेजुएट कर रहे, BS कर रहे, तो आपने फिर क्वालिफिकेशन लेवल आपने सेलेक्ट करना है, देखे बैचलर 14 ईयर्स, डिग्री 16 ईयर, तो आपने जो भी आपका है तो आप सेलेक्ट कर ले, एंड फिर आप सारा डिटेल यहाँ पे दे दे। लेकिन फ़िलहाल हमने फ्रेश पे करना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना है, यहाँ पे देख ले जी। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अभी हमारे आगे, एंड आपने फिर नीचे देना है, और करंटली यू डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट, तो आपने इस पे ऐड करना है, ऐड आप कर ले। और इस पे आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल्स दिए गए हैं। अच्छा, बट मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ना दें। अगर आप फिर भी देना चाहते तो आप आसानी से आप दे सकते हैं, एंड आप फिर ट्राई कर लें, क्योंकि यह अकाउंट हमारा है स्टूडेंट अकाउंट। हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप फिर बाद में करना चाहते तो फिर आप बाद में अपडेट कर लें। तो सबसे पहले फिर अभी हमारा जो पोर्शन है, अभी हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर जो टेस्ट है। ये तो हमारा अकाउंट था, अकाउंट हमने इस वजह से बनाया क्योंकि हमारी लिए आसानी होगी टेस्ट अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आप देख ले
आप इस लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं, सपोज इस तरह, तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक कर ले, देख ले इस पर, एंड इस 3 जो लाइन्स है आप इस पे क्लिक कर ले एंड यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड, या आप डायरेक्ट उस अनाउंसमेंट की तरफ भी जा सकते हैं जो कि हमारा ये वाला था, आप देख ले ये ब्लू वाला, बट मैंने डैशबोर्ड पे जाना है एंड आपका ये चला गया। और यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट दिया है फॉर बलूचिस्तान फाटा फेज 3 अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप, प्लीज़ क्लिक हेयर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी। तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए नज़र आ जाएंगे, जो भी है आप पढ़ ले इसको आसानी से, आपको मैंने समझाया भी उसी तरह है। एंड फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है आपने यस या नो में जवाब देना होता है। आपको लिखा भी है इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन अदरवाइज एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो आर यू अवेलिंग एनी HSC या यस है या नो, तो नो कर ले। उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट ऑफ बलूचिस्तान, तो यस कर ले। और उसके बाद 3 पे देख ले विल योर एज बी लेस, तो यस कर दे, मतलब कि कम होना चाहिए 22 साल के बाद क्लोजिंग डेट तक। हैव यू obtained 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, यस कर दे क्योंकि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद आखिर में डू यू एग्री टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल, तो आपका 500 का जो फ़ी है तो आप यस कर दे बिल्कुल, और साथ में फिर प्रोसीड पे क्लिक कर ले। अच्छा, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपके आ जाएंगे, तो आपने उनका पिक्चर सेलेक्ट करना है। आपने ऑलरेडी जो आपको मैंने बताया कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपने अकाउंट बनाए तो आपके सारे डिटेल आपको ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे, आप सिर्फ जस्ट कंफर्म कर ले, देख ले। उसके बाद जो मतलब कि पर्सनल डिटेल के बाद आप देख ले नीचे चले जाएंगे एंड नेक्स्ट स्टेप पे आप वो कर ले। जी, तो बिल्कुल आप अभी आपका जो है पर्सनल डिटेल्स हो गए, अभी एलिजिबिलिटी की तरफ बात आती है। एंड फिर एप्लीकेंट डोमिसाइल प्रोविंस आप सेलेक्ट कर ले, फाटा है, ठीक है, या बलूचिस्तान है, जो भी आपका है सेलेक्ट कर ले केयरफुली। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर ले जो भी आपका है। तो एंड फादर स्टेटस अलाइव या डिसीज, तो CNAC प्लीज़ एंटर फादर गार्डियन नेम, आप नाम डाल दे। उसके बाद CNAC आप डाल सकते हैं फादर या गार्डियन का, ठीक है। और फादर नंबर आप डाल दे फादर का या गार्डियन का, और फादर गार्डियन ऑफिस नंबर, तो ये भी आप छोड़ दे क्योंकि ये स्टेरिक नहीं है, बट ये आपने डालना है ये नंबर फर्स्ट वन। उसके बाद आप देख सकते हैं फादर गार्डियन डोमिसाइल प्रोविंस, आप उसको भी सेलेक्ट कर ले, फाटा है, और डिस्ट्रिक्ट उनका सेलेक्ट कर ले जो भी है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने पहले वीडियो भी बताया था कि जो फाटा इन है और फाटा आउट है, तो इसका मतलब है कि जो कॉलेजेस या जो आपकी स्कूलिंग हो गई है, मतलब कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जो फाटा में है, फाटा के अंदर फाटा इन है। अगर किसी और एरिया में फाटा के अलावा स्कूलिंग आपकी हो या कॉलेज, तो आप फिर फाटा आउट है। तो इसके लिए आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। मैंने भी आपको बता दिया एंड यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपने कैटेगरी आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, फाटा इन या फाटा आउट, बलूचिस्तान या फाटा इन, बलूचिस्तान या फाटा आउट। तो फाटा इन कर लेते हैं जो भी आपका है। उसके बाद जो आपका टेस्ट सेंटर है, आप काइंडली इसको अच्छे तरीके से सोच समझ कर आप सेलेक्ट कर ले, जो भी आपके नज़दीक है। मैं कर लेता हूँ पेशावर, और इसके अलावा ये सेंटर आपके लिए अवेलेबल है, तो जो भी आपके नज़दीक है। टेस्ट कैटेगरी, अच्छा, अभी मेन बात यहाँ पे है कि आप अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने इंटरमीडिएट के हिसाब से या मैट्रिक के हिसाब से जो आपने डिसिप्लिन लिया था, तो उस लिहाज से आप कर ले, क्योंकि आपके लिए फिर आसानी होगी। तो प्री मेडिकल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट प्री मेडिकल में आपके लिए मार्क्स पे आ जाएंगे, टोटल बायो मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बायो मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट, ये आप डाल दे, आप DMC में देख ले। और टोटल फिज़िक्स मार्क्स इन इंटरमीडिएट, मतलब कि फिज़ी की बात कर रहे हैं, फिज़िक्स मार्क्स ऑब्टेन कितने लिए थे, केमिस्ट्री के टोटल कितने थे, ऑब्टेन कितने की थे। और अगर आपका वो है यहाँ पे ये स्टेरिक नहीं है, अगर आपने इंडिकेट दिया था तो रोल नंबर आप दे, या प्लीज़ एंटर इंडिकेट ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में, और ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स भी आप दे। और आखिर में नेक्स्ट स्टेप पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये जस्ट प्री मेडिकल के लिए है, इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग या उसके लिए नहीं है। या अब फिर अगर प्री मेडिकल किसी ने किया है तो फिर ये डिटेल भी साथ में दे सकते हैं। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट अभी क्वेश्चन करेंगे कि सर ये प्री मेडिकल के लिए इतने सारे क्यों डिटेल्स मांग रहे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि HEC की तरफ से जस्ट स्कॉलरशिप नहीं देंगे,
अगर आपने ये सारे मार्क्स डाल दिए प्री मेडिकल के लिए तो इसका वो आपको HEC रिज़र्व सीट पे मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो आपके लिए सीट भी दे सकते हैं MBBS और साथ में BDS प्रोग्राम के लिए। स्कॉलरशिप के अलावा आपके लिए फाटा का सीट भी दे सकते हैं जो कि इनका अपना क्राइटेरिया होगा। तो इसी वजह से जस्ट प्री मेडिकल के लिए ये मैंडेटरी है और ये सारे डिटेल मांग रहे हैं। आई होप इट क्लियर्स योर माइंड। इसके अलावा अगर आपने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया तो आपने मार्क्स जो है ना अपने टोटल मतलब इंटरमीडिएट में जितने भी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स आपने टोटल करने हैं एक सब्जेक्ट में, और उसके बाद फिर आपने जो लिए थे एक साइड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के DMC में वहाँ पे लिखा होता है वाज़ेहा, ये देख ले टोटल मार्क 200 है और 150, तो टोटल मार्क 200 160, टोटल मार्क 200 और 155, और इसके बाद आखिर में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर ले। अच्छा जी, तो ये आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था टेस्ट की डिटेल आपने वो भी ऐड कर दिए, एंड यहाँ पे फिर आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देने होंगे, एंड ये भी उसी तरह जो अब हमने अकाउंट में बनाया था, हमने अकाउंट में एजुकेशन दिए थे। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लेवल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब कि मैट्रिक के, तो आप बोर्ड सेलेक्ट कर ले, सिटी सेलेक्ट कर ले, डिग्री नेम आपका आ जाएगा कि कौन सा है, और इसके बाद डिसिप्लिन डिग्री का मतलब कि मतलब मेट्रिकुलेशन, डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर ले जो भी आपका है, ईयर ऑफ पासिंग मतलब कौन सी ईयर में आप, और अगर आप है तो वो कर ले, आर यू करेंटली नोन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप स्कूल या कॉलेज का नाम कर दे, और सिटी जो आपका सिटी हो उसका नाम, एंड टोटल मार्क्स आपने कितने थे, और साथ में फिर ऑब्टेन मार्क्स एंड रिमार्क्स में आप ग्रेड भी लिख सकते हैं एंड आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, या आप एक्सीलेंट वगैरह सारा कुछ आप लिख सकते हैं जो आपके DMC पे लिखा होता है। उसके बाद एजुकेशन लेवल इंटरमीडिएट आप सेलेक्ट कर ले, उसके बोर्ड सेलेक्ट कर ले, सिटी इसी तरह जो आपने मैट्रिक का किया, डिसिप्लिन, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नेम, सिटी नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और रिमार्क्स। अच्छा, ये जो पोर्शन है आप देख ले एजुकेशन डिटेल करंटली एनरोल्ड, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कि अगर आप बैचलर कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ कर रहे हैं सेकेंड ईयर के बाद, तो आप आर यू करंटली एनरोल्ड पे क्लिक कर ले, एंड इंस्टीट्यूट आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी HEC के साथ वो आप सेलेक्ट कर ले, सपोज बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी या मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना फाइंड कर ले, एंड उसके बाद फिर प्रोग्राम और साथ में ये सारा डिटेल दे के आखिर में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो है फ्रेश है तो मैं इसको नहीं कर लेता, डायरेक्ट मैं इस पे क्लिक कर दूँ नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी आपका जो सारा है वो आपका हो गया, एजुकेशन बेड हो गया, पर्सनल डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सारा कुछ। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, CNSE फ्रंट, CNSE बैक देख ले, SSC सर्टिफिकेट, SSC DMC, HECC मतलब सेकेंड ईयर की HECC सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट मतलब कि डोमिसाइल फादर गार्डन डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट, और आखिर में फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसको रीड कर ले, इसमें कह रहे हैं कि अपलोड करने से पहले आप इसको डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में फिर चेंजेस पॉसिबल नहीं है और आपके लिए मतलब कोई गलती एंटरटेन नहीं होगी। एंड जो साइज़ है, प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट ओनली इन PDF फॉर्मेट, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज़ जो है 5 MB है। आपने जस्ट PDF में आपने एक जो डॉक्यूमेंट है आपने उसका PDF बनाना है, एंड यहाँ से फिर आप एक्शन से अपलोड करेंगे, एक आप अपलोड करेंगे, एंड लास्ट में फिर आपने अंडरटेकिंग जो है आपने इस पर क्लिक करना है, और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे फिर भी आपको एक लास्ट वार्निंग दी जाती है कि डियर एप्लीकेंट योर एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस, और आप वो पेमेंट कर देंगे। इफ़ यू एग्री टू प्रोसीड पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर, अगर आप वो कर लेते तो उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते, मतलब कि एग्री के बाद। तो मैं एग्री कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे फिर आपको जो आपकी ID है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप देख ले कंज्यूमर ID, आपने इसको फिर कॉपी करना है, एंड वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट है तो इसको या सबमिट करना है। लेकिन सबसे पहले आपने 1 ई-बिल पे आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। आपने ये कंज्यूमर जो नंबर है आपने इसको कॉपी करना है, एंड इजी पैसा या जो बैंकिंग है और आपके ऑनलाइन, तो आपने इसको वो करना है, एंड फिर आपने यहाँ पे आना है, अगेन आपने साइन इन होना है और वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पे करना है। इसके अलावा अगर आपने वीडियोस देखनी है कि हमने इसकी पेमेंट कैसे करें, तो आप यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी दिया है,
और अगर आपने फिर चालान जमा कर ली तो आप आखिर में फिर वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हैं क्लिक। देख ले आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सारा जो आपका एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ से आप कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड ऑनलाइन पेमेंट पर आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे वेरीफाई पे कर सकते हैं। देख ले आपका सारा व्यू भी कर सकते हैं। आपका जो प्रोसीजर था एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं फिर वीडियो आपके लिए बना दूँगा।